देखिए यहाँ पर ये जो खालिद साहब ने जैसे कि यहाँ पर पिछले महीने इसके अंदर 50 पौधे लगवाए थे और अभी 21 पौधे दोबारा से इसके अंदर लगवा रहे हैं इस कब्रिस्तान में। इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। काम माशाल्लाह खालिद भाई इलाके में जब से आए हैं हर तरह से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं माशाल्लाह। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी तरफ से नहीं लग रहा, ये अमन कमेटी जामिया नगर थाने का जो है उसकी तरफ से हम काम कर रहे हैं। दाऊद भाई भी अमन कमेटी के मेंबर हैं और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। पहले हमने करीब 50 पौधे यहाँ लगाए थे कब्रिस्तान में। ये 50 के 50 बर्बाद हो गए, कुछ बर्बाद होने के कगार पे हैं। देखिए ये जितने लोग बैठे हैं ये कब्रिस्तानों में बैठ करके किसका टाइम खराब कर रहे हैं। यहाँ क्या यहाँ मोबाइल चलाने की जगह है, यहाँ खेलने की जगह है। कब्रिस्तानों में बैठना सही नहीं है बेटा, घर में बैठो अपने में। अब कब्रिस्तान में कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई थूक रहा है, ये अच्छी चीज़ है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो समाज सुधार ट्रस्ट है इनको ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि चूँकि यहाँ पर कुछ वैसा गार्डन वार्डन है नहीं करते हैं। जैसे मैंने इस बच्चे को इनको पूछा क्यों बैठे हैं तो इन्होंने खुद कबूला कि हाँ गलत है मगर गार्डन नहीं है। तो भैया यहाँ के जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्हें इस बात की आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब ये बताइए, ये इबादत नमाज की जगह है, यहाँ फुटबॉल खेली जा रही है। कब्रिस्तान में ऐसा कभी होता है? फुटबॉल खेली जा रही है। नशा करने वाले लोग यहाँ पे इवन के शराब पीने वाले लोग इस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इधर भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। मुझे इस बात की वो होती है कि हमारे दोनों नुमाइंदों में से किसी ने भी काम नहीं किया इस कब्रिस्तान के अंदर रोड बनाने का। ये अकेले शख्स ने किया, उन्होंने अपनी पहचान भी छुपा के रखी और बहुत अच्छा काम कराया। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बटला हाउस कब्रिस्तान में। देख रहे हैं यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। जाल जो है पौधों के साथ लगाया गया है ताकि जानवर ख़राब ना करें। यहाँ पर जो जामिया नगर थाने के एडिशनल SHO खालिद हुसैन साहब हैं वो इस मुहिम को जो है चला रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं जाल के साथ। इससे पहले 50 पौधे उन्होंने लगाए थे बिना जाल के। वो सारे के सारे यहाँ पर जो बकरी वगैरह है वो खा चुकी है, लेकिन अब की बार जाल के साथ लगवाए। देखिए यहाँ पर ये जो खालिद साहब ने जैसे कि यहाँ पर पिछले महीने इसके अंदर 50 पौधे लगवाए थे और अभी 21 पौधे दोबारा से इसके अंदर लगवा रहे हैं इस कब्रिस्तान में। इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। बात मैं और कहूँगा कि ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है, ये टूटी हुई है, ये जो दर है। तो ये लास्ट टाइम मुझे याद है कि आसिफ मोहम्मद खान जो MLA थे तो उन्होंने इसको कब्रिस्तान की बाउंड्री को बनवाया था। प्रेजेंट टाइम में हमारे MLA अमानतुल्लाह खान हैं जो एक्टिव MLA हैं और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनकी टीम अगर ये देख रही है अमानतुल्लाह खान साहब की या ख़ुद MLA साहब अगर इसको उन तक ये वीडियो जाता है तो मैं कहूँगा कि इसकी दर कम से कम बनवा दें, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर नशा करने वाले लोग, यहाँ पे इवन के शराब पीने वाले लोग इस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इधर भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। कब्रिस्तान है, यहाँ पे शराब का सेवन नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही वो उम्मीद रखता हूँ कि अगर कोई इस तरह का यहाँ पे काम करता है तो उसके ऊपर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए हमारी और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुझे इस बात की वो होती है कि हमारे दोनों नुमाइंदों में से किसी ने भी काम नहीं किया इस कब्रिस्तान के अंदर रोड बनाने का। ये अकेले शख्स ने किया, उन्होंने अपनी पहचान भी छुपा के रखी और बहुत अच्छा काम कराया। देखिए ये कब्रिस्तान में जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी छाँव होगी, उतना ही अच्छा लगेगा। और इसीलिए हमारे जो एडिशनल SHO साहब हैं खालिद हुसैन साहब, उन्होंने पहले भी एक बार पेड़ लगवाए थे तो वो बकरियां खा गई थी। अब के इन्होंने जो है ना इतने सारे पेड़, ये देखिए कि इन्होंने जाल के साथ में, ये देखिए ये जाल के साथ में नीम के पेड़ हैं। जो नीम का पेड़ एक कितना लाभदायी होता है और इसके लिए, हवा के लिए, हर चीज़ के लिए, वातावरण के लिए सबसे बहुत बढ़िया होता है। नशा करने वाले बहुत ज़्यादा पकड़े हैं और कब्रिस्तानों में ही पकड़े हैं। अब ये बताइए, ये इबादत नमाज की जगह है, यहाँ फुटबॉल खेली जा रही है। कब्रिस्तान में ऐसा कभी होता है?
फुटबॉल खेली जा रही है। इनको ये नहीं आता कि कब्रिस्तान है, यहाँ एहतराम करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। यहाँ इतनी ज़्यादा कब्रें हैं मगर लोग नहीं मान रहे हैं इसकी बात पे। मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे खंभे तो लगे हुए हैं मगर इनमें लाइटें नहीं लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, मगर लाइटें चल नहीं रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर पूरे में जो है ना लाइटें ये जलनी चाहिए। और हम अपने विधायक जी से कहूँगा कि यहाँ या हमारे काउंसलर साहब हैं उनसे भी कहूँगा कि वहाँ जा कर के बीच में एक लाइट का लगाएं। और ये देखिए, ये जितने लोग बैठे हैं ये कब्रिस्तानों में बैठ कर के किसका टाइम ख़राब कर रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ मोबाइल चलाने की जगह है, यहाँ खेलने की जगह है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ सख्ती से सख्ती की जाए। इन लोगों के यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। यहाँ से वहाँ तक इन्होंने पूरा गार्डन बना रखा है कब्रिस्तान को। मैं ये दिखाऊंगा आपको। अभी कब्रिस्तानों में बैठना सही नहीं है बेटा, घर में बैठो अपने में। अब कब्रिस्तान में कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई थूक रहा है, ये अच्छी चीज़ है? क्या कहना चाहिए सर? एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो समाज सुधार ट्रस्ट है इनको ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे काम ये करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से थैंकफुल टू दिस ट्रस्ट। एंड क्वेश्चन ये है कि चूँकि यहाँ पर कुछ वैसा गार्डन वार्डन है नहीं, तो जब हम काम से आते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी सी हरियाली नेचुरल के लिए आते हैं, तो थोड़ी सी टहलते हैं। अब ये 10-15 मिनट 10 मिनट ही होती है, तो उसमें थक गए थे तो थोड़ी सी बैठ गए, नहीं लगा हुआ। और जैसा इन्होंने बताया तो नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल। जो ज़मीन जिन्होंने बेची है उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए गार्डन भी चाहिए, जगह भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं बनाई ये जगह? हमारे आगे इतने बड़े बड़े विधायक यहाँ से निकल गए हैं, उनको क्या ये पता नहीं कि यहाँ किस चीज़ की कमियाँ हैं? मैं कह रहा हूँ कि जमुना के किनारे पे दुनिया भर की जगह थी। अगर वहाँ चाहते तो एक बड़ा सा गार्डन बना के वहाँ लोग बैठते और अपने इंजॉय करते, मगर अब ये भी मजबूर हैं करते हैं। जैसे मैंने इस बच्चे को इनको पूछा क्यों बैठे हैं, तो इन्होंने खुद कबूला कि हाँ गलत है मगर गार्डन नहीं है। तो भैया यहाँ के जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्हें इस बात की आंखें खोलनी पड़ेंगी कि यहाँ पर ऐसा कोई गार्डन या ऐसा चीज़ बनानी चाहिए कि जो चंद टाइम के लिए लोग जाके बैठें और अपना टेंशन को दूर करें। काम माशाल्लाह खालिद भाई इलाके में जब से आए हैं हर तरह से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और पब्लिक के फ़ायदे के लिए है, अमन कमेटी भी बनाई है पब्लिक के फ़ायदे के लिए। और ये है कि भाई हर तरह से माशाल्लाह बढ़िया काम है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी तरफ से नहीं लग रहा, ये अमन कमेटी जामिया नगर थाने का जो है उसकी तरफ से ये हम काम कर रहे हैं। दाऊद भाई भी अमन कमेटी के मेंबर हैं और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। पहले हमने करीब 50 पौधे यहाँ लगाए थे कब्रिस्तान में। ये 50 के 50 बर्बाद हो गए, कुछ बर्बाद होने के कगार पे हैं। जिन तरीके से उनका हमें केयर करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। तो फिर अमन कमेटी के लोगों ने कहा कि अब जो पौधे लगाएंगे हम तो ट्री गार्ड के साथ लगाएंगे। तो इस बार 21 पौधे हमने लगाए हैं, ट्री गार्ड के साथ लगाए हैं। वो बड़े हों, लोगों को इससे फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो। और दूसरी चीज़, कब्रिस्तान को एज ए कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए, इसे आम रास्ता ना बनाया जाए। और इसमें जैसे जो जानवर आ जाते हैं वो ना आए। लोगों को मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की तरह करे। पार्किंग और जैसे कोई जानवर जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, वो ना करें। हाँ, लोगों को देखना चाहिए। और हम भी पेट्रोलिंग करते हैं रात में, इधर आते हैं। मैं कब्रिस्तान के मैं खुद भी आता हूँ, अपने अमन कमेटी के मेंबर के साथ भी आता हूँ और अपने स्टाफ के साथ भी आता हूँ। और जो डार्क एरिया है वहाँ हम पहुँचते हैं, वहाँ तक जाते हैं। कुछ लड़कों को हम लेके एक्शन भी लिया हमने, कुछ भाग जाते हैं। ओवरऑल है कि जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनको अपने बच्चों को और अपने आप को जागरूक करना है कि वो यहाँ पे आके इस जगह का मिसयूज ना करें और अपना टाइम बर्बाद भी ना करें। अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, पढ़ाई करें और अच्छे कामों में लगाएं। खालिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने देना चाहिए, कि इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कुछ छोटे बच्चे हैं वो इस तरह के यहाँ आके बैठ जाते हैं और वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कब्रिस्तान है और ये पब्लिक के लिए इस तरह की चीज़ नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कब्रिस्तान है। सर पहले भी पौधे लगाए थे, वो बकरियां वगैरह खा जाती हैं,
तो अफसर ने जाल लगवाए हैं खालिद हुसैन साहब ने, तो जाल की वजह से अब बच जाएंगे। हमारे आस पड़ोस में जिसके पास बकरियां हैं उनको भी अपने आप से हिफाजत करना चाहिए, और जिस तरीक़ा से हमने जाली लगाया वो जाली के अंदर से भी मुंह मार के पौधे को खींच लिया जाता है। और जिस तरीक़ा से हमारे कब्रिस्तान है, अगर इसका मेंटेनेंस किया जाए और सही तरीक़ा से देख रेख किया जाए। ये पूरी तरीके से नहीं है, अभी इसमें मेंटेनेंस होएगी, मतलब 2 बंदे मेंटेनेंस के लिए इसमें चाहिए, मतलब डेली इसमें, क्योंकि घास बारिश होएगी तो घास उगती है तो वो अच्छा लग रहा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ये हमारे जामिया नगर थाना के SHO हेड SHO साहब लगवा रहे हैं। तो सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने घर पे। और हमारे ये प्रशासन साहब ये कोशिश की है, ये एक अच्छा कोशिश है पर्यावरण के लिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि सारे प्रशासन मिलके ऐसा करे अपने अपने एरिया में, तो और भी पर्यावरण स्वच्छ होंगे। ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए। एनवायरनमेंट को सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, हमारे आसपास में जो भी पेड़ पौधा उसको लेता है, अपने ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हम लोगों को फ़ायदा होगा सांस लेने में, सब कुछ। इससे बहुत अच्छा ये अहम काम हो रहा है, ये बहुत SHO साहब करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है।